सबसे पहले तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। होली के पावन अवसर पर आपके सभी कोर्स, आप कोई भी कोर्स लेते हैं 299 में आपको मिल जाएगा। और आज मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान कला संस्कृति के 25 क्वेश्चंस के बारे में। आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उस हिसाब से मैंने 25 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। अगर आपको 20 प्लस या 20 से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20 से ज्यादा सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 20 से कम सही हो रहे हैं तो तैयारी अच्छी नहीं है, अभी काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एग्जाम में आपके ज्यादा समय नहीं बचा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि इन 25 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं, 25 में कितने आपने सही किए, आपको जरूर बताना है। क्योंकि ये 25 प्रश्न मैंने वैसे लिए जैसे आपके एग्जाम में बनेंगे, जो आपके एग्जाम में लेवल रहने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मेरे इतने क्वेश्चंस सही हुए। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। जो भारत है उसमें राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान कहां दिखता है। तो राजस्थान उत्तर पश्चिम भाग में है। भारत का नक्शा है उसमें राजस्थान किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना सही होगा, उत्तर पश्चिम दिशा में। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि राजस्थान का आकार क्या है। तो पतंगाकार उसे हम कह सकते हैं, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान का आकार है। ये भी प्रश्न आपसे बनता है। वैसे इन 25 प्रश्नों से मैं आपके लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है अपने, राजस्थान का अक्षांश रेखा भी आपसे पूछता है, उत्तरी अक्षांश क्या है, ये सारा भी पूछता है। तो आप ध्यान रखना, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। फिर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये भी आप ध्यान रखना। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। कुल स्थलीय सीमा का मतलब हो गया हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो हम किसी देश से लगाते हैं, और अंतरराज्यीय सीमा जो हम राज्यों से लगाते हैं। तो टोटल कितनी है, तो टोटल 5920 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन ब अपना सही होगा, 5920 किलोमीटर। राजस्थान का कुल एरिया भी पूछता आपसे, कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का भारत के क्षेत्रफल के लगभग 10.41% है। ये भी आप ध्यान रखना। और उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई राजस्थान की 826, पूर्व से पश्चिम 869 है। अंतरराष्ट्रीय सीमा हम पाकिस्तान के साथ लगाते हैं जो 1070 किलोमीटर की लगती है। ये प्रश्न भी एग्जाम में बनने वाला है, ध्यान रखना। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है। देखो, कर्क रेखा हमारी डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जहां नजदीक है वहां सीधी किरणें पड़ेगी। तो हमारे बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं। और उत्तरी बिंदु क्या हो गया, कोणागांव श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर में सर्वाधिक सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। तो ऑप्शन अपना स श्रीगंगानगर हो जाएगा। पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कौन से जिले में होता है। सूर्योदय पूछे धौलपुर, सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर। और सबसे बाद में जो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है जैसलमेर, वहां होगा। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं। ये पलाया झीलें क्या हैं, दो बालूका स्तूपों के मध्य, बालूका स्तूप हो गए रेत के टीले, दो रेत के टीलों की मैं बात कर रहा हूं। तो दो बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहां वर्षा का जल इकट्ठा हो जाने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, उसे हम पलाया झील कहते हैं। ये पलाया झील हमें मिलती है थार का जो रेगिस्तान है, पश्चिमी क्षेत्र हमारे राजस्थान का, उस क्षेत्र में मिलती है। तो थार का मरुस्थल ऑप्शन ब अपना सही उत्तर होगा। थार का घड़ा किसे कहते हैं, मतलब ये पश्चिमी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहां पर भी आपको लाठी सीरीज देखने को मिलती है जहां भूमि के नीचे जल मिल जाता है। चांदन नलकूप जिसे हम कहते हैं, चांदन नलकूप जिसे हम कहते हैं, थार का गढ़ा जो कहलाता है। ऑप्शन ए अपना सही आंसर, सही उत्तर होगा। देखो, इसकी पीडीएफ आपको
एक अलग से टेलीग्राम पे आपके ग्रुप डी के लिए चैनल बना रखा है मैंने, उस पे पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। धारगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? चोमू में स्थित है। चोमू जिला है क्या? जिला नहीं है, चोमू भी जयपुर में ही आता है, ध्यान रखना, चोमू जयपुर में ही आता है। तो धारगढ़ दुर्ग कहाँ है? चोमू में है। इसे चोमूहागढ़ भी कहते हैं। निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना सही हो जाएगा। अच्छा, भटनेर का किला कहाँ है? आपसे पूछ लेगा भटनेर का किला, अच्छा प्रश्न है। हनुमानगढ़ में भटनेर का किला है। कुंभलगढ़ का किला कहाँ है? कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला तो अलवर में स्थित है, ऑप्शन ब अलवर। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में है, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। पूछा जाता है कि किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? गागरोन के किले में ही मीठे शाह की दरगाह स्थित है। गागरोन का किला झालावाड़ में। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूंक के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ को जाना जाता है, जिसका निर्माण राव जोधा ने 1458-59 में करवाया था। मेहरानगढ़ चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर निर्माण राव जोधा ने, ध्यान रखना। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जोधपुर जिले में स्थित है। ओसिया के जैन मंदिर जोधपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन द अपना सही हो जाएगा। यहाँ श्वेतांबर जैन मंदिर देखने को मिल जाएंगे आपको, सचिया माता मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहारों ने करवाया था निर्माण। अच्छा, यहाँ पे सूर्य मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। श्वेतांबर जैन मंदिर हो गया, सचिया माता मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, और निर्माण प्रतिहारों ने इनका निर्माण करवाया था। माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है? और ये माउंट आबू जल्द ही क्या लिखा जाएगा? आबू राज इसको हम बोलेंगे, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। तो माउंट आबू में निम्नलिखित में कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में ही। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में ही है। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी नागदा। कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। तो ऑप्शन अपने पास हो जाएगा ब बप्पा एकलिंग जी का मंदिर, बप्पा रावल ने जिसका निर्माण करवाया था। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? हवा महल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखो, हवा महल में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं, तो ध्यान रखना 5 ही मंजिला है वा मैं है लय, 5 मंजिला है। तो 5 अक्षर है, तो ध्यान रखना निर्माण भी कोई किसी 5 नाम के आदमी ने करवाया था, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह में भी 5 अक्षर, हवा महल में भी 5 अक्षर, और मंजिला भी 5 है। सारी बातें ध्यान रखना। शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, ये 5 मंजिलों के नाम हैं। कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से जानी जाती है? बताओ, झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं? खेतड़ी महल को झुंझुनू का हवा महल कहते हैं, या राजस्थान का दूसरा हवा महल भी इसे हम कह देते हैं। तो खेतड़ी महल ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, खेतड़ी महल। और राजा भोपाल सिंह ने खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था। राजा भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। एक नीचे देगा जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसे हम राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? कई बार मैं आपको बता चुका हूं। कमेंट बॉक्स में अगर आप सीरियसली ये क्लास ले रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है? 84 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण राजा देवा ने करवाया था। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में स्थित है 84 खंभों की छतरी। अच्छा, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? एग्जाम में पूछा जाता है मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में मूसी महारानी की छतरी है। पटवों की हवेली कहाँ है? पटवों की हवेली जैसलमेर में है।
जब जब मैं पटवों की हवेली देखने जाता हूं मुझे बड़ा गुमान आता है। तो निर्माण किसने करवाया? गुमान चंद ने करवाया। पटवों की हवेली जैसलमेर में है, निर्माण किसने करवाया? गुमान चंद ने निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, ये भी जैसलमेर में ही है। सालिम सिंह जी की हवेली, नथमल की हवेली, ये कहां? ये भी जैसलमेर में है। चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी आभानेरी दौसा जिले में स्थित है। और एक प्रश्न यहां से और बनता है, जैसे ही आप चांद बावड़ी देखने जाते हो उसके सामने एक मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर हर्षत माता का मंदिर है। पूछा जाता है कि हर्षत माता का मंदिर कहाँ है? आभानेरी दौसा में ही हर्षत माता का मंदिर भी बना हुआ है। तो ध्यान रखना, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया था, जिन्हें हम निकुंभ चांद भी कहते हैं। सीढ़ियां कितनी है इसमें? चांद बावड़ी में 1300 सीढ़ियां हैं, 1300। तेजाजी का जन्म स्थल क्या है? तेजाजी का जन्म स्थल, खड़ 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 का ध्यान रखना, खड़नाल। तेजाजी का जन्म स्थल है खड़नाल नागौर, ध्यान रखना। तो ऑप्शन अपने पास हो जाएगा ब, खड़नाल नागौर। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम ताहड़ जी था, ताहड़ जी। माता का नाम रामकुंवरी था, पत्नी का नाम पेमलदे था। तेजाजी के घोड़ी का नाम बार बार पूछा जाता है, तो इसे हम लीलन या श्रृंगारी कहते हैं। तेजाजी के घोड़े का नाम लीलन या श्रृंगारी, याद रखना। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, ये हमारे गोगाजी महाराज हैं। कौन है? गोगाजी महाराज हैं। एक मैंने ट्रिक भी बताई थी कि गोगाजी की जेब में कलम, गोगाजी की जेब, तो जैसे हो जाएगा जेवर सिंह इनके पिता, जेब ब बाछल देवी माता, कलम से केमल दे इनकी पत्नी हो जाएगी, ध्यान रखना। गोगाजी का जन्म पूछ ले तो ददरेवा चुरू में इनका जन्म हुआ था। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? बताओ। एक गाना भी चलता है ना, अजमाल जीरा तमरा, सुनना आप यूट्यूब पे डालना। तो रामदेव जी के पिता का नाम अजमल था, ध्यान रखना। माता का नाम मीणादे था। रामदेव जी को राम सा पीर, रूनीचारा धनी, नीले घोड़े वाले बाबा आदि नामों से भी जाना जाता है। तेरह ताली लोक नृत्य भी पता होगा आपको, उसके बारे में भी आप जानते होंगे। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? तो लांगुरिया गीतों का संबंध केला देवी से। केला देवी का मंदिर कहां बना हुआ? करौली में बना हुआ है, ऑप्शन है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। बेणेश्वर का मेला कहां लगता है? डूंगरपुर में लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। क्यों प्रसिद्ध है? त्रिवेणी संगम के कारण प्रसिद्ध है। किन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? सोम, माही और जाखम का यहाँ त्रिवेणी संगम होता है, इसलिए बेणेश्वर का मेला प्रसिद्ध है, जिसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर में गणेश जी का मंदिर है और ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। तो चतुर्थी में आपको पता है होगा गणेश चतुर्थी आती है, तो अब चतुर्थी कौन सी है? ऑप्शन ब हो जाएगा भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 18 दिन तक मनाया जाता है गणगौर का त्योहार, 18 दिन। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 18 दिन, जो चैत्र कृष्ण प्रथम से शुरू हो जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। अच्छा, बिना ईसर की गवर कहां पूजी जाती है? जैसलमेर में बिना ईसर की गवर पूजी जाती है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछा जाए राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। अब पूछ रहा है कि राजस्थान की भाषा, लैंग्वेज के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया।
ये भी आप ध्यान रखना। एक प्रश्न और है जो हमें कंफ्यूज करता है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। और अंतिम प्रश्न है अपना, कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम तो पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वी भट्ट, ऑप्शन दे। चंद्रबरदाई ने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो लिखी थी। पृथ्वीराज रासो, उसमें लिखा हुआ है 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताउते सुल्तान है मत चूके चौहान। तो इस बार आपको भी चूकना नहीं है। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ढंग से अच्छे से लग जाओ। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अब हमें बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर हम सिलेक्शन ले पाएंगे, तब जाकर हमारा श्योर सिलेक्शन होगा। आपके लिए ये क्लास रेगुलर रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर रखने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ समस्या आ रही है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उसका भी मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगा। इसकी पीडीएफ अलग से टेलीग्राम चैनल बना रखा है, ग्रुप डी के लिए टेलीग्राम चैनल, वहां में अपलोड कर दूंगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। क्यों कर लें? ताकि कोई भी नई अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।